हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि पिछला जो क्लास था हमारा, जो हम लोग पढ़ रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट, वो कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से वो वीडियो आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हालांकि कल वो क्लास में यहाँ पे वो हो गया था, लेकिन वीडियो किसी टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उसको हम लोग जो उसका बचा हुआ पार्ट था उसको आज हम लोग कवर करेंगे और इस चैप्टर को और इस पार्ट को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा वो हम लोग समझ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट टर्म को समझा था। पहला हमारा प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और टाइम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इन 5 क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है और ये एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, और इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हमारा और निकला है जिसको आपको याद नहीं रखना है। बस आपको ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है, पहला, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला। ओके, ये अमाउंट निकालने का है, ये दोनों फॉर्मूला ही केवल आपको ध्यान में रखना है। तो पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो उसको हम लोग आज रिकॉर्ड करके जो बचा हुआ है वो पार्ट, वो पिछला जो हम लोगों ने किया था कल, वो और ये दोनों पार्ट मिलके हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन में यहाँ पे हो गया था। तो इन लोगों यहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने कर लिया ये चीज़, तो आपके लिए यहाँ पे हम इसको पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अपना ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ टर्म थे, फॉर्मूला था, उसको हम लोग समझ चुके थे। और एक क्वेश्चन जो है हमारा पहला वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बहुत बनाए हुए भी थे, है ना। हाँ, थोड़ा सा बनाए थे। यदि आप उसको बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा शुरू से लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पहले समझेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट है 6% और टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि प्रिंसिपल इतना, टाइम इतना, टाइम 2 साल और रेट इतना। सिंपल साइज में हमको निकालना क्या है हर क्वेश्चन में, वो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे प्रिंसिपल है 6400 इंटू रेट है 6% इंटू टाइम है 2 और डिवाइडेड बाई इसको 100 कर देना है, बस सिंपल सा। तो इस सवाल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारा वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और इस सारे वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे बस पुट कर देंगे, बाकी हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास नीचे में 2 जीरो है, तो ऊपर में भी 2 जीरो है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आइए, ऊपर में बच रहा है 64 इंटू 6 इंटू 2। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 64 इंटू 12, तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 जा 8 और ये 12, तो 768 रुपीज हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 768। तो सवाल में बोला गया था कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया, 768 रुपीज आया। उसके बाद अमाउंट भी निकालना है, और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, हम लोगों को 2 चीज प्लस करना है बस, एक प्रिंसिपल को और दूसरा इंटरेस्ट को। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे हमारा उतना ही रहेगा 6400, है ना, और इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 768, ठीक है। तो आइए इन दोनों को प्लस करके हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 6400 प्लस इंटरेस्ट अभी निकाला हमने 768, तो इन दोनों को प्लस कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 8 6, इतना हो जाएगा हमारा, ये रुपीज में है। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 7168, बस इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। तो इसमें 2 चीज पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 768 रुपीज और अमाउंट 7168 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बना तो लिया लेकिन इसका मतलब समझिए। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप कि मेरे पास या फिर आपके पास, ये मान लेते हैं कि हमारे पास 6400 रुपीज है, ओके।
उसको हमने बैंक में जमा कर दिया 2 साल के लिए, मतलब हम उस पैसे को 2 साल के बाद निकालेंगे, ठीक है। और हमने जब उस पैसे को बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, तो उस 2 साल में बैंक हमको क्या करेगा ना, 6% का इंटरेस्ट देगा, यानी कि 6% का इंटरेस्ट देगा। तो अब आपको बताना ये है कि इंटरेस्ट जो है वो परसेंट में तो 6% दिख रहा है, लेकिन रुपीज में यानी कि रुपया में आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा। तो रुपया में हमको बैंक इंटरेस्ट दे देगा 768 रुपीज। ये परसेंट में 6% दे रहा है, लेकिन रुपीज में बात करें तो रुपीज में 768 रुपीज हमको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा जो कि हमको बैंक देगा। उसके बाद जब हम 2 साल के बाद निकालने के लिए जाएंगे अपने रुपये को, तो हमको टोटल कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा 7168। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जितना हमने जमा किया था बैंक में वो तो मिलेगा ही, हमको मिलेगा। और बैंक ने जो हमको एक्स्ट्रा दिया है वो कितना दिया है, 768 रुपीज एक्स्ट्रा दिया है। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा अमाउंट कहलाएगा, और इतना ही हमको 2 साल के बाद पूरा रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही सिंपल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा हो गया पहला वाला पार्ट कंप्लीट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि दिक्कत रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें क्या है, प्रिंसिपल है 2650 रुपीज, रेट है 8% और टाइम है 2 होल 1/2 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो आपका टाइम दिख रहा है ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ये भी हमारा ठीक है। टाइम जो है यहाँ पे वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग कर लेंगे अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हो ना। तो आइए शुरू करते हैं। उसको लिख लीजिए पहले, उसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। उसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, फिर आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए क्या है इसमें। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, इसमें बस आपको एक चीज चेंज करना है, टाइम को। टाइम दिया हुआ है 2 होल 1/2 ईयर्स, इसका सिंपल सा मतलब है 5/2 ईयर्स बस, और इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, बाकी सब कुछ आपका नॉर्मल ही दिया हुआ है। प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है और टाइम 2 होल 1/2 ईयर्स था, तो उसको हमने चेंज करके इम्प्रॉपर में लेके आ गए हम लोग, तो वो हो गया हमारा 5/2 ईयर्स। अब इसमें भी हमको निकालना पहला सिंपल इंटरेस्ट, तो आइए शुरू करते हैं। तो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो इस वाले सवाल में प्रिंसिपल कितना है, 2650 रुपीज है, इनटू रेट है इसमें कितना, इस बार 8% है, और टाइम है 5/2, तो 5 हमारा ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। और 100 है यहाँ पे, तो 100 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल समझिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल हमने लिखा, ओके, रेट के जगह पे हमने रेट लिखा, और टाइम हमारा 5/2 है तो हमने 5/2 लिखा, और इस पूरे को डिवाइड करना है 100 से, तो यहाँ पे हमारा 100 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे 100 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, ठीक है। इतना ही सिंपल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, उसके बाद आप और कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक ना। और फिर आप 2 से आप कैंसिल कर लो, 2 से इसको कर लो कितने बार में, 4 बार में, और फिर 2 से कर लो इसको 2 बार में। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 2 6 5 और ऊपर में इंटू 2, नीचे में तो कुछ नहीं है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 3 5, एक बार देख लेते हैं, हाँ सही है। तो हैंस SI इक्वल्स टू रुपीज 530। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकला इस क्वेश्चन में, जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला 530 रुपीज। इसके बाद निकालना है हमको अमाउंट, तो आइए अमाउंट भी निकाल लेते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। और ध्यान रहे आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, बार बार देख रहे हैं, उस वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखा दोनों फॉर्मूला, इस वाले क्वेश्चन में भी लिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा ना, आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, और उतना भी कुछ हार्ड फॉर्मूला है नहीं, जितना बार आप लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए है। तो लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है इसलिए लिख दिया कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल इस बार कितना है, इस बार प्रिंसिपल है 2650 रुपीज, प्लस इंटरेस्ट निकाला हमने 530 रुपीज। अब इन दोनों को बस प्लस करना है, 0 का ये 0 रह जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 8 11 और 3, तो इतना हो जाएगा। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 3180 बस। तो इस सवाल को हमने बना तो लिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था और अमाउंट पूछा था, हमने वो दोनों निकाल लिया।
लेकिन अब इसका थोड़ा सा मतलब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब आप समझ लो, मान लीजिए हमारे पास, सपोज कीजिए आपके पास 2650 रुपीज है, ओके। आपने क्या किया, इस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। कितने साल के लिए बैंक में जमा किया आपने, 2 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 5/2 ईयर्स, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 साल, ठीक ना, सिंपल। तो आपके पास इतना रुपया है, इस रुपये को आपने बैंक में जमा कर दिया 2.5 साल के लिए, और बैंक आपके रुपये पे 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। ये तो परसेंट में है, तो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपको निकालना है रुपया में, यानी कि रुपीज में। तो रुपीज में सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक आपको देगा, यानी कि आपने जितना जमा किया उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मनी देगा बैंक, वो देगा 530 रुपीज, ठीक। अब जब आप 2.5 साल के बाद अपने रुपया को निकालने के लिए जाएंगे, तो आपने जितना जमा किया था इतना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। उसके बाद इतना जो बैंक ने आपको एक्स्ट्रा दिया है वो भी मिलेगा। तो दोनों को मिला के जब हम लोग बाहर निकाल लेंगे अपने पैसे को, तो हमारा अमाउंट होगा, और टोटल कितना निकलेगा इस बार, 3180 रुपीज निकलेगा। तो जमा किया आपने 2650 रुपीज, इतना एक्स्ट्रा मिला, जिसके वजह से अब आपको पूरा मिलेगा इतना। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा ना तो आप कमेंट कर दिया कीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखा जाए। प्रिंसिपल है इसमें 1500 रुपीज, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर्स। अच्छा, ये तो सवाल बहुत आसान हो गया। ये पहला ही जैसा है, जैसे इसमें भी हमारा प्रिंसिपल था, इसमें भी प्रिंसिपल है, रेट इसमें भी था, रेट इसमें भी है, टाइम इसमें भी नॉर्मल है, इसमें भी हमारा टाइम नॉर्मल ही है। तो इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनाना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्यों दे रहे हैं वाला होमवर्क आपको, क्योंकि बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपल सा, प्रिंसिपल के जगह पे इतना लिख देना है, रेट के जगह पे इतना और टाइम के जगह पे इतना, और उसको डिवाइड कर देना है 100 से। आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, बिल्कुल है फर्स्ट के जैसा, ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आसान है, और आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर आप एक बार कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर था। तो ये हो गया हमारा, आइए और ट्राई कर ही लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जब ऑफलाइन वाले क्लास में जब हम कल पढ़ा रहे थे, तो यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी इन लोगों को दिया था बनाने के लिए, कि आप ये वाला बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, तो उन लोगों ने बनाया था। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इस बार प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 9600 है, रेट 7 होल 1/2% है, और टाइम इस बार 5 मंथ है। एक बात ध्यान रखना है, टाइम जो है ना वो मंथ में दिया जा सकता है, डेज में हो सकता है, वीक में हो सकता है, टाइम किसी में भी दिया हुआ रहे। हमारा पहला मेन मोटिव क्या होना चाहिए, टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम मंथ में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ना। कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, तो वो उसके लिए घबराना नहीं है, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल नॉर्मल दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। रेट देखा जाए तो 7 होल 1/2% है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये मंथ में है तो इसको हम लोग ईयर में कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, रेट पहले यदि हम लोग बात करें तो रेट है 7 होल 1/2%। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 15/2% हो जाएगा। बस इसको पॉइंट में नहीं लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद टाइम का बात करें तो टाइम दिया हुआ है 5 मंथ, और 5 मंथ का सिंपल सा मतलब है, एक बात आपको ना एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि बाद में हम एक नोट लिख भी देंगे आपके लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप। सबसे पहली बात आप ये समझिए, किसमें दिया हुआ है हमारा टाइम, मंथ में, करना किसमें है, ईयर में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 ही चीज ध्यान रखना है बस। पहला चीज, टाइम दिया हुआ किसमें है और कन्वर्ट करना किसमें है। तो दिया हुआ है मंथ में, करना है ईयर में। तो एक बात ध्यान रखना है, दिया हुआ है मंथ में, करना है ईयर में, तो आप ये देखो कि एक ईयर में, यानी कि एक साल में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ होता है। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या चीज ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है। तो दिया हुआ टाइम मंथ में, कन्वर्ट करना है ईयर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ईयर में कितना मंथ, तो 12 मंथ, ठीक ना। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये जो आएगा हमारा वो ईयर में आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, इसको पॉइंट में करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं करना है। पॉइंट में करेंगे तो आप फंस जाओगे, फिर फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कट वगैरह करने में आसानी होगा आपको आगे। तो ये हमारा रेट हमने सॉल्व कर लिया, टाइम भी हमने सॉल्व कर लिया। अब सीधा हम लोग अपने फॉर्मूला पे आते हैं।
P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 9600, रेट है, रेट अब ये वाला लिखिए आप 15 है तो 15/2 कर दीजिए, ओके, इनटू टाइम, तो टाइम हमारा 5/12 है तो यहाँ पे इंटू 12 इंटू 100। समझाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिखा, रेट, रेट कितना है 15/2 तो हमने 15/2 लिखा। उसके बाद टाइम, टाइम कितना है 5/12 तो हमने यहाँ पे 5/12 लिखा, और डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ पे हमने 100 लिखा, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे, ठीक है। बस तो यहाँ पे आप देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 12 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, 8 बार में, तो 12 के टेबल में 8 बार में 96 आता है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप 2 से कैंसिल कर दो इस 8 को 4 बार में, बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखा जाए तो हमारे ऊपर, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 4 इंटू 15 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 15 का 15 रहने देते हैं और 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20, ये हो जाएगा 300, बिल्कुल 300 हो गया। तो हैंस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 300 रुपया, ठीक है, सिंपल है, इसी तरीके से आपको चलना है। अब अगला हमारा निकालना है अमाउंट, तो आइए अमाउंट भी निकालते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 9600 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला हमने अभी 300, बस इसको प्लस कर देना है 0099। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू ₹9,900, ये हो गया अमाउंट। बस इतना ही सिंपल है, समझा गया बात सबको। तो ये चीज हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने एक नया बात क्या सीखा, आपने नया बात ये सीखा कि यदि टाइम मंथ में दिया हुआ रहे तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उस मंथ को 12 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। और डिवाइड करने का मतलब पॉइंट में नहीं लेके आना है, उसको फ्रैक्शन में ही रखना है, और यहाँ पे फॉर्मूला में उसको सीधा सीधा पुट कर देना है, ठीक ना। इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है 5 नंबर, इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। यदि हम थोड़ा जल्दी इसको मिटा दे रहे हैं तो आप एक बार एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 5, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, समझिए। प्रिंसिपल है 4500 रुपीज, रेट है 8% और टाइम है 73 डेज। तो ये दोनों तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दे दिया गया डेज में, तो करना क्या, हमको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। फिर से आप समझिए, अब मंथ में था तो आपको दो चीज देखना था कि किसमें दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है। तो दिया हुआ था मंथ में, करना था ईयर में, तो आपको ये देखना है कि एक ईयर में कितना मंथ होता है। तो 12 मंथ होता है, तो 5 को हमने 12 से डिवाइड किया। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है। तो दिया हुआ है डेज में, कन्वर्ट करना है ईयर में। तो अब आपके मन में ये आना चाहिए कि अच्छा दिया हुआ है डेज में, करना है ईयर में, तो आपको ये समझना है कि एक ईयर में कितना डेज, 365 डेज। तो इसको 73 को 365 डेज से डिवाइड कर देना है, बस वो हमारा ईयर में आ जाएगा। इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग बस टाइम को चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ हमारा ठीक है। टाइम दिया हुआ है 73 डेज, और यदि हम इस 73 को 365 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा ईयर में, बस। अब इसको कट वगैरह मत करने लगिएगा, पॉइंट में मत लाइएगा, क्योंकि इसको हम लोग बाद में फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो वहां पे सीधा सीधा कट जाता है, ठीक ना। अभी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है। अब आइए, अब इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल है 4500, रेट है 8% और टाइम है हमारे पास अब 73/365 और डिवाइडेड बाई 100 है। तो इन दोनों को किस में रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, और टाइम हमारा
73/365 हो गया, ईयर में है अब, और डिवाइडेड बाय 100 होता है तो हमने यहाँ पे 100 भी लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ कट वगैरह कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कुछ बातें, जैसे 1020 कैंसिल, ओके। उसके बाद हमको ऐसा लग रहा है कि 73 से ये पूरा पूरा कटना चाहिए, लेकिन कितने बार में, 3 है और लास्ट में 5 है, तो मेरे हिसाब से 5 बार में कट जाना चाहिए। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो 73 से हमने 365 को काटा 5 बार में, और 5 से आप कैंसिल कर दो 45 को कितने बार में, 9 बार में, ओके। उसके बाद आप इस 3 से कैंसिल कर दो 9 को 3 बार में, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर में बच गया 3 × 8 यानी कि 24। तो हैंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹24। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत कम आ रहा है, 24 रुपये आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसलिए सही है, मतलब 24 रुपये ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो आप महीनों में पैसे नहीं रख रहे हैं, मतलब महीनों के लिए आपने बैंक में पैसा नहीं छोड़ा, सालों के लिए नहीं छोड़ा, आप बस बैंक में 73 डेज के लिए जमा किया है बस। तो इतने कम दिन के लिए आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट मात्र 2400 रुपया मिला है। दूसरा बात, इंटरेस्ट भी 8% मिल रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, और आपने जमा भी कितना किया है, 4500 रुपये ही जमा किए हैं, तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अब अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर्मूला आप लोगों को बार बार लिखना है। तो प्रिंसिपल है 4500 प्लस इंटरेस्ट निकाला हमने अभी 24, तो ये हो गया हमारा 4524। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू ₹4524, बस इस तरीके से हमारा निकल गया अमाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने बैंक में 73 डेज के लिए 4500 रुपये जमा किए हैं और बैंक उस पर हमको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो जब हम 73 डेज के बाद अपने पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो हमको टोटल मिलेगा 4524 रुपये। मतलब जो हमने 4500 जमा किया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा बैंक हमको देगा इंटरेस्ट 24 रुपये वो भी हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। एक नोट आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सिंपल इंटरेस्ट प्रकार के सवाल में जो आपको सबसे ज़्यादा डाउट करेगा वो डाउट करेगा टाइम में। तो एक नोट आप लिख लेंगे बगल में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए सपोज करिए कि यदि टाइम दिया हुआ है डेज में, मान लेते हैं टाइम दिया हुआ है डेज में, है ना। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं टाइम दिया हुआ है डेज में। तो एक एग्जाम्पल मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 42 डेज दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है ईयर में। तो क्या करेंगे, 42 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ईयर में। इस चैप्टर में सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन क्या करेगा, कई बार टाइम में आपको थोड़ा फंसा देगा वो। कभी टाइम को डे में दे देगा, कभी टाइम ईयर में दे देगा, कभी टाइम वीक में दे देगा, कभी टाइम मंथ में दे देगा, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। ईयर में दे दो और बढ़िया है, ईयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसमें होगा, डेज में, मंथ में, वीक में, तो हम लोग उसको ऐसे करेंगे। तो यदि टाइम डेज में दिया हुआ है तो उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईयर में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, यदि टाइम दे दे किसमें, डे हो गया वीक में, वीक में यदि दे दे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वीक दे दिया हमारा 30 वीक मान लेते हैं, सॉरी 30 नहीं 31 वीक मान लेते हैं। मतलब कि हमने बैंक में पैसा रखा कितने सप्ताह के लिए, 31 सप्ताह के लिए, यानी कि 31 वीक रखेंगे, बस 31 वीक रखेंगे, उसके बाद फिर पैसा बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कौन बता सकता है, मतलब आप एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज करिए एक बार, और वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए कि एक साल में कितना सप्ताह होता है, यानी कि एक साल में कितना वीक होता है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, ईमानदारी से। तो 31 को डिवाइड करेंगे 52 से और ये आ जाएगा हमारा अब ईयर में, क्योंकि एक साल में 52 वीक होता है, ठीक ना। तो हमारा वीक यदि दिया हुआ रहे, टाइम यदि वीक में दिया हुआ रहे तो उसको 52 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ईयर में आ गया। उसके बाद तीसरा केस ले लेते हैं हम लोग, यदि टाइम दे दे मंथ में,
यदि टाइम देते मंथ में, एग्जाम्पल मान लेते हैं 7 मंथ दे दिया है, इसको करना है ईयर में, तो 7 बाई, चूंकि मंथ में है और एक साल में 12 महीना होता है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा अब ईयर में। इस तरीके से आपको करना है। मतलब यदि डेज में दिया हुआ है टाइम तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे, यदि टाइम वीक में दिया हुआ है उसको 52 से डिवाइड करेंगे, और यदि मंथ में दिया हुआ है टाइम तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तीनों केस में हमारा मेन मोटिव क्या है कि टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर देना है, टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर देना है, तब आपको फॉर्मूला पुट करना, फिर आपको आराम से बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा नोट, इसको अब आप पूरी तरीके से लिख लीजिए। लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से। अब समझिए ध्यान से, अब आपसे ना सवाल थोड़ा सा कैसा पूछेगा, जैसे मान लेते दे देगा सवाल सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट भी दे देगा, टाइम भी दे देगा, और आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना। तो क्या सवाल ये है, क्या इस फॉर्मूले को आप रटने जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी फॉर्मूला से हमारा तीनों फॉर्मूला निकला है, तो इसको रटने का जरूरत नहीं है। जैसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल को इधर रख के बाकी सब कुछ इधर भेज देंगे। उसी प्रकार से रेट पूछ लेगा तो ये लगा देंगे, टाइम पूछेगा तो ये लगाएंगे। कहने का मतलब है कि हर बार आपसे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट नहीं पूछेगा, कई बार प्रिंसिपल भी पूछ लेगा। सब कुछ दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, सब कुछ दे देगा, रेट पूछ लेगा, सब कुछ दे देगा, टाइम पूछ लेगा। तो उस हिसाब से हम लोग इस प्रकार के फॉर्मूले को लगा के अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन इन तीनों फॉर्मूला को रटना नहीं है, इसी फॉर्मूला से निकला है, तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके फॉर्मूला निकालेंगे, और जिसके बारे में पूछा गया होगा उसके बारे में निकाल के दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर, वो काफ़ी लंबा चैप्टर रह गया हमारा, मतलब काफ़ी लंबा था, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 अलग अलग पार्ट को डिस्कस किया। सबसे पहला क्लास यदि आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि चैप्टर को हमने 5 पार्ट में बांटा था। पहला रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर यूनिटरी मेथड, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर लास्ट हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट। यहीं पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ। इससे ज़्यादा हार्ड सवाल इसमें नहीं आता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अपने सिंपल इंटरेस्ट को भी खत्म किया, और जो कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर था हमारा वो भी खत्म हो गया, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर ही हमारा ये आता है। यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तब, लेकिन आर.एस. अग्रवाल बुक में देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है एक अलग ही चैप्टर है, तो वहां से भी आपका कवर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।